सुकून की तलाश। इस दुनिया में हर आदमी सुकून की तलाश में है। कोई जंगल बयाबान का रुख करता है, कोई नींद की गोलियों का सहारा लेता है, कोई मौसीकी में सुकून तलाश करता है, कोई कुदरती मनाजर में सुकून ढूंढता है। करीम बख्श भी सुकून की तलाश में मारा मारा फिरता था। वो घर में बीवी बच्चों के शोर से जब बहुत आजिज आ जाता तो नदी के पुल पर जाकर बैठ जाता और घंटों लहरों को तकता रहता था। एक दिन उन्होंने पेश इमाम तबारक अली से अपनी तकलीफ बयान की और मशवरा मांगा। तो तबारक अली ने कहा, मियाँ, सुना है पड़ोस के गांव केसरगंज में एक तजुर्बाकार हकीम है जो हकीम पुरसुकून के नाम से मशहूर हैं। उनसे मशवरा कर लो। अगले दिन करीम बख्श अपने गधे पर सवार होकर हकीम साहब के मतलब पहुंच गए। हकीम साहब गांव तकिए से टेक लगाए सुकून से खराटे ले रहे थे। करीम बख्श के खांसने की आवाज़ से चौंक कर आंखें खोलीं और उसी अंदाज में लेटे लेटे उसकी नब्ज़ देखकर बोले, सुकून चाहिए? जी सरकार, करीम बख्श ने कहा। कितना? जी बहुत सा, यानी मुकम्मल। तो फिर 4 लोगों को लेकर आओ। वो क्यों जनाब? भाई, मुकम्मल सुकून तो नहर के पुल पार वाले कब्रिस्तान में ही मिल सकता है। नहीं जी, इतना नहीं, बस मैं घर में बीवी बच्चों के गफल गपाड़े से परेशान हूँ। 1 मिनट सुकून से नहीं गुजरता। घर में मुर्गा है? हकीम साहब ने पूछा। नहीं, मगर क्यों? करीम बख्श ने उस बेतके सवाल को सुनकर कहा, आज ही ले लो और बस अब भाग जाओ। इतना कहकर हकीम साहब फिर खराटे लेने गए। करीम बख्श ने वापसी पर मंडी से एक मुर्गा खरीद लिया। बच्चे तो मुर्गा देखकर बहुत खुश हुए और उसके साथ साथ खेलने में और ज़्यादा शोर करने लगे। 2 दिन में मुर्गे ने वक्त बेवक्त आज़ान देकर करीम बख्श को आजिज़ कर दिया। वो फिर हकीम साहब के पास पहुंचा और सारी हकीकत सुनाई। हकीम साहब ने ओंगते हुए पूछा, घर में कुत्ता है? नहीं। क्यों? करीम बख्श ने हैरत से पूछा। जाओ, आज ही बंदोबस्त करो कुत्ते का। इतना कहकर हकीम साहब सुकून से चादर ओढ़कर लेट गए। गरीब करीम बख्श ने सुलेमान पहलवान से एक कुत्ता खरीदा और घर चल दिया। बच्चे कुत्ता देखकर खुश हुए और कुत्ता और मुर्गा दोनों मुसलसल शोर मचाते। घर में तूफान बरपा रहता। करीम बख्श का रहा सहा सुकून भी गारत हो गया। बेचारा फिर हकीम साहब के पास हाजिर हुआ और रो रो कर अपनी बेता सुनाई। हकीम साहब अंगड़ाई लेकर बोले, घर में गधा है? करीम बख्श को गुस्सा आ गया और उसने कहा, हकीम साहब, मेरे अलावा कोई नहीं। जाओ, आज ही एक तंदुरुस्त गधे का इंतज़ाम करो। करीम बख्श ने भोलू धोबी से एक गधा खरीदा। अब रात को मुर्गे, कुत्ते और गधे ने जो गुल मचाना शुरू किया तो मोहल्ले वाले इकट्ठे हो गए और कहा, करीम बख्श, तुमने अपने साथ साथ हमारा सुकून भी गारत कर दिया। फौरन उन जानवरों को यहाँ से निकालो। करीम बख्श फिर हकीम साहब के पास पहुँचे और हकीकत सुनाई। गधा वापस कर दो। हकीम साहब ने हुक्म दिया और करवट लेकर खराटे लेने लगे। करीम बख्श ने वापस आकर आधी कीमत पर गधा भोलू को वापस कर दिया। गधे के जाने से अगले दिन उसको काफ़ी अच्छी नींद आई और कुछ सुकून मुयस्सर आया। अगले दिन उसने हकीम साहब को ये खुशखबरी सुनाई, कुत्ते से भी पीछा छुड़वा दो। हकीम साहब खमीरा घोंटे हुए बोले, नहीं हकीम साहब,
बच्चे कुत्ते से मानूस हो गए हैं, मुझे भी खेत पर उसकी मौजूदगी से आराम है। कहा, जो दिया कुत्ते से पीछा छुड़ा लो। हकीम साहब जोर देकर बोले। कुत्ते के जाने के बाद तो करीम बख्श को सन्नाटा सा महसूस होने लगा। सुकून कुछ ज़्यादा हो गया था। उसने सूरत हाल हकीम साहब को जाकर सुनाई। मुर्गे को भी हलाल कर डालो, हकीम साहब ने मशवरा दिया। अब तो करीम बख्श से बर्दाश्त नहीं हुआ और वो चीखा, हकीम साहब ये नहीं हो सकता। मुर्गे से घर में सब मोहब्बत करते हैं। जिस दिन वो अजान नहीं देता लगता है दिन ही नहीं निकला। अभी तुम्हारा इलाज मुकम्मल नहीं हुआ, जैसा हम कहते हैं वैसा करो, मुर्गे का जाना ज़रूरी है। हकीम साहब ने सख्ती से कहा। मरता गया ना करता। बेचारे करीम बख्श ने मुर्गे से भी पीछा छुड़ा लिया। अब इसको एहसास महसूस हुआ कि जैसे घर में कोई ही नहीं है। घर की खामोशी से उसको वहशत होने लगी। उसने सोचा कि अब इलाज ख़त्म हो गया, आखिरी बार हकीम साहब से मिल ले आऊँ। इस बार हकीम साहब बहुत तरोताज़ा सफ़ेद शेरवानी और मखमल की स्याह टोपी से सजाए बहुत खुश चांदनी पर बैठे थे। जब करीम बख्श ने घर के पर सुकून हालात से आगाह किया तो हकीम साहब ने मुस्कुरा कर बोला, अब तुम एक आखिरी काम कर लो, वो ये है कि बीवी को बच्चों के साथ मेके भेज दो, उनसे भी पीछा छुड़ाओ। यह सुनकर तो करीम बख्श गुस्से को बर्दाश्त न कर सका। उसने चीख कर कहा, हकीम साहब, अब तक मैं आपका लिहाज बहुत किया, मैं कुछ नहीं बोला। अब आपने बेतुकी मशवरों की हद कर दी। मैं हर गिज़ अपने बीवी बच्चों के बगैर नहीं रह सकता। सारा सुकून और खुशियाँ उनकी ही दम से तो हैं। अगर एक दिन के लिए बीवी बच्चे चले जाते हैं तो मुझे घर की खामोशी काटने को डरती है। अब मेरे घर में मुकम्मल सुकून है। अब मैं आपके किसी मशवरे पर अमल नहीं करूँगा। यह सुनकर हकीम साहब ने करीम बख्श को अपने करीब आने का इशारा दिया। फिर उसके सर पर शफकत से हाथ फेर कर कहा, करीम बख्श, मेरी ये तमाम बातें तुम्हारे इलाज का हिस्सा थीं। तुम्हें इस हकीकत का एहसास ही नहीं था कि सुकून इंसान के अंदर होता है। जो इंसान अपने अंदर सुकून तलाश करता है वही ज़िंदगी में कामयाब और मुतमईन रहता है। जाओ अब अपने बच्चों के साथ सुकून और आराम से ज़िंदगी बसर करो।